आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं। यदि किसी भी स्त्री के माता बहन के संतान सुख नहीं मिल पा रहा, उन्होंने लाख कोशिशें कर ली हैं, वह उन्होंने डॉक्टरों पर इलाज कराए हुए हैं, डॉक्टरों पर चेकअप कराए हुए हैं, टेस्ट कराए हुए हैं, परंतु टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं आ रही, फिर उन्हें संतान का सुख नहीं मिल पा रहा। वह अनेकों तीर्थों में जाते हैं, अनेकों जगह पर जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं, जगह जगह पर मत्था टेकते हैं, परंतु उन्हें कोई भी लाभ नहीं होता। इसकी वजह से वो अपनी कुंडली दिखाते हैं, हस्तरेखा दिखाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, आचार्यों के पास जाते हैं, वह उनकी कुंडली में पितृ दोष बताते हैं या अन्य किसी प्रकार का दोष बताते हैं। उसके लिए वह पितृ गायत्री जाप कराते हैं, पिंडदान कराते हैं, तर्पण कराते हैं, अपने पितरों की पूजा करते हैं, अनेकों प्रकार के दान देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिल पाता। वह इधर उधर दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन कहीं से उन्हें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। वह हार थक कर अपने घर बैठ गए, उनके जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाया है। हमेशा उनके मन में यही सोच विचार आते रहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से हमें संतान का सुख प्राप्त हो। तो इसके लिए हम एक महाउपाय इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखते हैं। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक देखें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि आपने अनेकों तरीके से उपाय, अनुष्ठान, पूजा पाठ किए हुए हैं, आप डॉक्टरों से भी टेस्ट करवाए हुए हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके टेस्टों में नहीं आ रही, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, फिर भी आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में क्या करना है? सर्वप्रथम आप अपनी कुंडली किसी भी नज़दीकी ब्राह्मण ज्योतिषी से दिखाएं कि उसके अंदर किसी प्रकार का दोष तो नहीं है। यदि पितृ दोष है तो पितृ गायत्री जाप कराएं। कई बार क्या होता है, हमारी कुंडली के अंदर हमारे घर में पितृ दोष होता है तो हम पितृ गायत्री जाप कराते हैं, पितरों की पूजा कराते हैं, पिंडदान तर्पण कराते हैं, परंतु हमको ये नहीं पता होता कि हमारे पितृ हैं कौन। तो इसकी वजह से वह हमारे पितृ गायत्री जाप हो या पिंडदान तर्पण हो, वह संपूर्ण नहीं हो पाते, लगते नहीं हैं। वैसे भी सनातन धर्म में कहा जाता है, दूध और पूत पितरों के ही आशीर्वाद से हमको प्राप्त होती है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे पितृ कौन हैं, किस पीढ़ी से हैं, उनका क्या नाम है, तो हम कैसे उनकी पूजा करें, कैसे हमारा अनुष्ठान संपूर्ण होगा। कई लोगों को तो यहाँ तक भी नहीं पता पितृ कहते किसको हैं। वो अपने पिताजी को, अपने दादाजी को, अपने परदादा को पितृ मानने लग जाते हैं, परंतु वे पितृ नहीं, पूर्वज माने जाते हैं। तो यही कई कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम अनेकों बार पितरों के पिंडदान, पूजा पाठ कराते हैं, पितृ गायत्री जाप कराते हैं, परंतु हमारी पितरों की पूजा सफल नहीं हो पाती। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष नहीं है, आपके घर में पितृ दोष नहीं है, आपकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है, उनमें भी कोई कमी नहीं आ रही, फिर भी आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली को किसी ज्योतिषी से दिखाएं, किसी आचार्य से दिखाएं। क्योंकि जब हमारी कुंडली के अंदर पू नामक दोष उत्पन्न होता है तो उससे हमें संतान का सुख नहीं मिल पाता, गर्भ नहीं ठहर पाता, बार बार हमारा गर्भ नष्ट होता रहता है, क्योंकि यह हमारे कर्मों के अनुसार यह दोष उत्पन्न होता है। हम भ्रूण हत्या करते हैं या अन्य किसी के बच्चे को मार डालते हैं या किसी का वध कर देते हैं या हम गाय के बछड़े को मार देते हैं, इससे यह हमारी कुंडली के अंदर दोष उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हम चाहे पितृ गायत्री जाप करवाएं या लाख कोशिशें कर लें, फिर भी हमारे जीवन में संतान सुख की कमी रहती ही रहती है। इसलिए आपने अनेकों प्रकार का अनुष्ठान, पूजा पाठ करवाए हुए हैं, पितृ दोष नहीं है, कुंडली में भी नहीं है, अन्य दोष भी नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल है, तो आप ध्यान रखें, पू नामक जो दोष है उसका निवारण कराएं, उसका अनुष्ठान, पूजा कराएं। किसी ज्योतिषी से, किसी आचार्य से अपनी कुंडली अच्छी तरह से दिखाएं। हो सकता है कि प्रत्येक ब्राह्मण इस जानकारी को, इस दोष को ना जानता हो, परंतु आप आचार्य से, किसी बड़े ब्राह्मण से, ज्योतिषी से दिखाएंगे तो निश्चित इस दोष को बता देगा।
अब हम आपको एक महाउपाय बताते हैं। यदि आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा तो आप क्या करें। आप सर्वप्रथम गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र, इसमें आपको अष्टगंध की जड़ उखाड़ कर लानी है और उसको छाया में सुखाना है। छाया में सुखा करके उसको कूट करके उसका चूर्ण बनाकर किसी भी पात्र में, किसी भी बर्तन में उसको रख लें। जब स्त्री महावारी के 5 दिन पूरे हो जाते हैं, उसके बाद सिर धोएं, अच्छी तरह से नहाएं, गंगा जल का आचमनी करें तथा गंगा जल का छींटा लगाएं। उसके बाद शुद्ध हो जाएं। शुद्ध होने के बाद संतान गोपाल का पाठ श्री हरि विष्णु के समक्ष प्रतिदिन करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, गोपाल जी की, विष्णु भगवान की पूजा करें तथा संतान गोपाल का प्रतिदिन पाठ करें। इसके साथ साथ जो आपने अष्टगंध का चूर्ण बनाया हुआ है उसका 1 चम्मच चूर्ण लें और कपला गाय का, देसी गाय का आप कच्चा दूध लें। कच्चे दूध में सालेग्राम भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उस कच्चे दूध को आप, जो आपने 1 चम्मच अष्टगंध का चूर्ण लिया हुआ है, उसके साथ प्रतिदिन सुबह खाली पेट सेवन करें। यदि आप लगातार 11 दिन इसका सेवन कर लेते हैं तो निश्चित ही चाहे कैसा भी कोई भी दोष हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, शीघ्र आपको संतान का सुख मिलेगा। जल्दी आपको शुभ सूचना मिलेगी। आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजने लगेगी। इसके साथ साथ एक महाउपाय और हम बताते हैं। आपने श्री हरि विष्णु का पूजन करते हुए, संतान गोपाल का पाठ करते हुए जिस समय आप पूजन करते हैं, एक मोरपंख श्री हरि विष्णु को चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए उनके चरणों में प्रार्थना करें और उसके बाद उस मोरपंख को ले लें। उस मोरपंख का जो चंदा सा होता है, जो चांद बना होता है, उसको काट लें। काट करके तवे पर गरम करें। आप हल्का सा गरम करेंगे तो वह मोरपंख पिघल जाएगा, पिघल के बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। तो उसको आप भून करके उसको वहाँ से लेकर किसी भी गुड़ लेकर के उस गुड़ के अंदर मिला लें। गुड़ के अंदर मिला करके उसकी एक छोटी सी गोली बना लें। गोली बना करके गाय का दूध लें, कच्चा दूध लें, उसके साथ उसको आप सीधा निगल जाएं। दांत लगाकर उसको चबाएं नहीं, सीधा निगलना है। तो ऐसा करने से निश्चित ही श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपको संतान का सुख शीघ्र ही प्राप्त होगा। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के समूह को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष सेवा तरफ से सभी को राधे राधे।